वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में बनेगा नया इस्कॉन मंदिर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कृष्ण भक्तों के लिए नया इस्कॉन मंदिर बनने जा रहा है। पटेल नगर में 1.5 लाख वर्ग फीट जमीन पर 70 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए आज विकास स्वामी महाराज ने भूमि पूजन किया। इस मंदिर को विशेष तरह के पत्थर से बनाया जाएगा। इसमें आरसीसी, सीमेंट या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस मंदिर में श्री राधा वल्लभ विराजमान होंगी। भिंड में रिपोलिंग की डेट जारी। भिंड की अटेर विधानसभा की किशुपुरा में रिपोलिंग की डेट अनाउंस कर दी गई। चुनाव आयोग ने किशुपुरा मतदान केंद्र क्रमांक 71 पर 21 नवंबर को दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने अधिसूचना जारी कर दी। इसके मुताबिक मतदान मंगलवार की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराई जाएंगी। राजधानी भोपाल में 70 करोड़ की लागत से बनेगा नया इस्कॉन मंदिर। 2028 में बनकर होगा तैयार। मंदिर का भूमि पूजन 19 नवंबर को किया गया। इसमें 1 लाख लोगों के लिए प्रसाद बनेगा। 2000 भक्त यहां एक साथ बैठकर सत्संग कर पाएंगे। इसके साथ ही मंदिर में और भी कई विशेषताएं रहेंगी। भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए राजधानी भोपाल में एक और भव्य इस्कॉन मंदिर बनने जा रहा है। ये नया मंदिर 70 करोड़ की लागत से 2028 तक तैयार होगा। एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में एम्स भोपाल की शानदार उपलब्धि। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का है इरादे पूरे देश में एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की नींव तैयार करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एबीडीएम संबद्ध प्रतिष्ठानों में एक क्यूआर कोड आधारित समाधान लागू किया है। ये तकनीक मरीजों को सुविधा के क्यूआर कोड को स्कैन करने और उनकी जनसांख्यिकीय जानकारी और मेडिकल रिकॉर्ड का आदान प्रदान करने की अनुमति देती है, जिससे लंबी कतारें और गलत प्रविष्टियों की संभावना कम हो जाती है। गुंटूर जयपुर के मध्य वाया इटारसी भोपाल सिंगल ट्रिप स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 07022 गुंटूर जयपुर के मध्य सिंगल ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के इटारसी भोपाल स्टेशन पर हाल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। मध्य प्रदेश में मिथिली तूफान का असर, फिर बने बारिश के आसार। पचमढ़ी रहा सबसे ठंडा। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठे मिथिली तूफान और उत्तर भारत में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश के असर बन रहे हैं। 26-27 नवंबर को एमपी के कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इधर राजधानी भोपाल में आगामी 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। ठंड की अगर बात करें तो प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान गिरने से सुबह और रात की ठंड में जोर होगा। जबलपुर और जयपुर की उड़ान निरस्त, यात्रियों ने किया हंगामा। इंदौर में इंडिगो एयरलाइंस की 2 उड़ानें रविवार को निरस्त हो गईं। इसके बाद यात्रियों ने हंगामा किया। पिछले माह भी एयरलाइंस ने कुछ शहरों की उड़ानें निरस्त कर दी। जबलपुर और जयपुर की उड़ान निरस्त करने की जानकारी जब यात्रियों को दी गई तो उन्होंने हंगामा किया। तकनीकी कारणों से उड़ान निरस्त होने के बारे में स्टाफ बोलता रहा, लेकिन यात्री संख्या कम होने की वजह से अक्सर कंपनीज उड़ान निरस्त कर देती हैं। नकल रोकने को लेकर सीबीएसई सख्त, बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर कर रहा विचार। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 10वीं 12वीं की परीक्षाएं फरवरी और मार्च में आयोजित की जाएंगी। बोर्ड की तरफ से शॉर्ट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही विस्तृत शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। इस बीच बोर्ड की तरफ से रविवार को बड़ी जानकारी साझा की गई, जिसके मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं में नकल और अनुचित कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए परीक्षाओं में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने की योजना बना रही है। एक्शन में कांग्रेस पार्टी, चुनाव में नियम के विरुद्ध काम करने वालों की मांगी जानकारी। चुनाव के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस एक्शन में आ गई। कांग्रेस के प्रत्याशियों से चुनाव में नियम विरुद्ध काम करने अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी 230 सीटों पर मतदान हो गए। इसके बाद अब कांग्रेस ने चुनाव में नियम विरुद्ध और कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी इकट्ठी करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर। 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक रद्द रहेंगी ये ट्रेन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन प्री एनआई और एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी रेल लाइन कनेक्टिविटी का कार्य किया जाना है, जिसके चलते 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक 30 ट्रेन निरस्त कर दी गई। इसके बाद ट्रेन अपने पुराने शेड्यूल के हिसाब से चलेंगी। मौत पर सियासी बवाल, आचार संहिता के दौरान दिग्विजय सिंह का धरना।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत को लेकर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है, जहां कांग्रेस ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया। वहीं बीजेपी ने छतरपुर पुलिस अधीक्षक और राजनगर के थानेदार के कांग्रेस के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निलंबित करने की मांग की। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के निर्वाचन आयोग और पुलिस महानिदेशक को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि खजुराहो थाना प्रभारी संदीप खरे और छतरपुर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने कांग्रेसी मानसिकता होने के कारण कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के प्रभाव में आकर उनको राजनीतिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बीजेपी प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र में शामिल होकर झूठा प्रकरण दर्ज किया। खाद्य तेलों की कमजोर मांग से सोयाबीन और मूंगफली तेल के दाम में गिरावट। प्रदेश की अधिकांश मंडियां खुलने के साथ गुजरात के प्लांट्स में भी सीमित रूप से कारोबार शुरू हो गया। हालांकि अभी मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित दिखी, लेकिन आज सोमवार से आवक का दबाव बढ़ने की उम्मीद है। इसके असर से शनिवार को प्लांट्स की जगह सोयाबीन खरीदी में रुचि कम देखी गई। वहीं प्लॉटों में रखते तेलों के स्टॉक को निकालने में रुचि ज्यादा थी। ठंड ने बढ़ाई मौसमी बीमारियां, बच्चों में बढ़ रही सांस से जुड़ी शिकायतें। वातावरण में निरंतर ठंडक बढ़ती जा रही है। तापमान में निरंतर होती गिरावट बच्चों को बीमार कर रही है। देखा जा रहा है कि मौसम का बदलता मिजाज बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है, जिसके कारण अस्पतालों में बीमार बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। बच्चों में इन दिनों खांसी, जुकाम, अस्थमा रोग, श्वास रोग और हृदय की बीमारी की शिकायत बढ़ी है। सर्दी की दस्तक से मौसम में मौजूद वायरस इन बीमारियों का कारण बन रहा है। भोपाल की रेनू ने 2 माह की ट्रेनिंग में बहाया पसीना और मैराथन में जीता स्वर्ण पदक। प्रयागराज में आयोजित इंदिरा मैराथन में भोपाल की रेनू सिंधु ने शानदार प्रदर्शन कर महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। अशोकनगर दिल्ली की रहने वाली 12वीं की छात्रा नूतन दूसरे स्थान पर आई। तीसरे स्थान पर प्रयागराज की शिप्रा रहीं। भोपाल के CISF में कार्यरत रेनू ने इस मैराथन के लिए 2 माह कड़ा परिश्रम किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये उपलब्धि बहुत मायने रखती है। मुझे खुशी है कि मैं अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रही। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 2 बड़ी खुशखबरी। सैलरी में होगा तगड़ा इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल बेहद खास रहने वाला है। नए साल में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी DA का तोहफा मिलेगा, तो हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ने वाला है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक छमाही आधार पर साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। पिछली बढ़ोतरी जुलाई-दिसंबर छमाही के लिए अक्टूबर 2023 में की गई थी। ये बढ़ोतरी 4% की थी। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया। संजय टाइगर रिजर्व में तेजी से बढ़ रहा बाघों का कुनबा। विस्थापन की प्रक्रिया अटकने से विचरण में समस्या। संजय टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ा है। 2016 में यहां महज 6 बाघ थे, जिनकी संख्या 4 वर्ष में 42 पहुंच गई। प्रबंधन के अनुसार वर्तमान में 22 बाघ व 20 शावक हैं। बाघों के रहवास और विकास के लिहाज से संजय टाइगर रिजर्व काफी अनुकूल माना गया। हालांकि जंगल के भीतर उनके लिए जरूरी सुविधाओं का विकास नहीं हो पा रहा। सीधी शहडोल जिले की सीमा स्थित इस टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में दुबरी अभ्यारण्य व संजय राष्ट्रीय उद्यान अहम है। SBI में जूनियर एसोसिएट्स के पदों पर भर्ती। भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे, जिसके माध्यम से कुल 8,283 पदों को भरा जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जा सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 17 नवंबर को शुरू हुई और 7 दिसंबर को समाप्त होगी। किरेन रिजिजू ने मालदीव में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। कहा, भारत सरकार रहेगी निरंतर प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मालदीव में जीवंत और प्रतिबद्ध भारतीय समुदाय के साथ बातचीत पर प्रसन्नता व्यक्त की और भारत और मालदीव के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मंत्री रिजिजू ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डाला और उन्हें कल्याण और भलाई के लिए भारत सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। हमारी चवन्नी सब जगह चलती है। योग गुरु बाबा रामदेव का PM मोदी से मिलने का प्लान। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि आयुष मंत्रालय बनने के बाद देश के सभी राज्यों में आयुष अस्पतालों का निर्माण हुआ। उनका कहना था कि हमारी चवन्नी सब जगह चलती है। आयुष मंत्रालय बनने के बाद आगे की रूपरेखा भी बाकी है। इस रूपरेखा के तहत योग नेचुरोपैथी का बिल बन गया है। आगामी मार्च माह में योग नेचुरोपैथी के बिल को भी पास कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि PM बिल को पास कराएंगे, जिसके बाद हम नए इतिहास का सृजन करेंगे। जिन पेंशनर्स ने अभी जमा नहीं किए लाइफ सर्टिफिकेट, उनके लिए जरूरी खबर।
नवंबर का आधा महीना बीत चुका है और बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने अपने लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा कर दिए हैं। केंद्र सरकार के करीब 69.76 लाख पेंशनर्स हैं, जबकि इतने पेंशनर्स राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं की हैं। जिन पेंशनर्स ने अभी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, वो आसानी से घर बैठे अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। 9वीं और 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीख तय 6 दिसंबर से शुरू होगी। कक्षा 9वीं और 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 6 दिसंबर 2023 से शुरू हो रही हैं और स्कूल्स में 50% पढ़ाई भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इस बार विधानसभा चुनाव से लेकर ट्रांसफर और वरिष्ठता सूची जारी होने जैसे कई कारण सामने आए। कक्षा 9वीं और 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में अब सिर्फ 15 से 17 दिन बचे हैं। वर्ल्ड कप का टूटा सपना, फाइनल में हारा भारत। भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट चुका है। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराकर 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में ट्रेविस हेड की धमाकेदार 137 रन की पारी और लाबुशेन की 58 रन की सूझबूझ भरी पारी की बदौलत कंगारू टीम आसानी से मैच जीत गई। कांग्रेस ने शाहजहांपुर में जिलाध्यक्ष योगेंद्र को पद से हटाया। पार्टी से किए जा सकते हैं निष्कासित। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कांग्रेस ने पार्टी के शाहजहांपुर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी को पद से हटा दिया। उन्हें नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनको पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए फिर होंगे साक्षात्कार। अगले सप्ताह तय होगी तारीख। विधानसभा चुनाव की वजह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोक रखी थी। मतदान संपन्न होने के बाद विश्वविद्यालय दोबारा साक्षात्कार करवाने की तैयारी में जुट गया। अगले सप्ताह कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने बैठक बुलाई, जिसमें शेष संकाय के साक्षात्कार करवाने की तारीख तय होगी। उसके बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मगर उससे पहले विश्वविद्यालय ने पैनल सदस्यों से तारीख के बारे में पूछा है। डीईटी का रिजल्ट 28 नवंबर तक। दिसंबर में बनेगी पैनल, जनवरी में होगी आरएसी। अहिल्या विश्वविद्यालय ने डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट की आपत्तियों का निराकरण करना शुरू कर दिया। अगले 2-3 दिन में नई मॉडल आंसर शीट अपलोड हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी। ये काम एमपी ऑनलाइन और विश्वविद्यालय मिलकर करेंगे। 28 नवंबर तक रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिर रिसर्च एडवाइजर कमेटी के तहत इंटरव्यू होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।